मेरे चैनल पर सुन रहे और देख रहे सारे श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महान समर, उनके जो मुख्य पात्र हैं जिन्होंने उस सब की रचना की और समय समय पर अपने बलिदान से उसको बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की, सफल करने की कोशिश की। राजा कुंवर सिंह, राणा अमर सिंह, अभी परसों मैंने एक महिला क्रांतिकारी मैना का जो पेशवा की उस क्रांति के सूत्रधार उनकी बेटी थी, उस महान क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी का अपना योगदान कितने मोर्चों पर, कितनी प्रकार का, उस सारे महान क्रांतिकारी के उस महान सूत्रधार की बिटिया का जिस शौर्य से, वीरता से बलिदान हुआ, अभी 2-4 दिन पहले मैंने उनका आपके सामने रखा था। उसी सारी श्रृंखला में, कड़ी में, राजा नाहर सिंह छोटी आयु में कितना कुछ करके देश के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से वो बलिदान हुए, उनका एक छोटा सा इतिहास आपके सामने रखने जा रहा हूं। राजा नाहर सिंह बड़े ही पराक्रमी और बड़े चतुर किस्म के क्रांतिकारी थे। बहुत बुद्धि कौशल्य थे और हर प्रकार से सजग सतर्क रहने वाले। लेकिन कहीं देखिए आगे जाके बहुत सतर्क रहते हुए भी एक जगह वो कैसे चूक गए और उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दिल्ली के पूर्व में 20 मील दूर एक जाट रियासत और उसके राजा नाहर सिंह, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ बड़े निकट के संबंध, बड़े स्नेह के संबंध। जब भी उनको दरबार में मिलने जाते तो सोने के सिंहासन के पास वाली कुर्सी में इनको बिठाया जाता, संबंधों के आधार पर। और ये वीर भी थे और पराक्रमी भी थे, बुद्धि कौशल्य भी थे, चतुर भी थे और दूर दूर तक इनकी बहादुरी के किस्से, कहानियां लोग याद भी करते थे। 1857 में मंगल पांडे के बलिदान के बाद 10 मई को मेरठ में वो क्रांति की चिंगारी ज्वाला बन करके ऐसा रूप धारण कर गई कि मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली जो जा चुकी थी अंग्रेजों के हाथ में, और बहादुर शाह जफर वहां से बहादुर शाह जफर भाग गए हुए थे, बच के दौड़ गए हुए थे। लेकिन मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली को जीतकर, अंग्रेजों को परास्त करके बहादुर शाह जफर को फिर से बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। बहादुर शाह जफर का जो राजा नाहर सिंह के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था, इसलिए उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा भी उसके हवाले कर दी। और दिल्ली की सुरक्षा की जब इनके पास, राजा नाहर सिंह के पास आई, तो इन्होंने हर तरह से चौकियां बनाना, गुप्तचर रखना, किसी भी तरफ से दिल्ली की ओर अंग्रेजी फौज बाहर से कहीं दूर से हमला ना कर सके, उसके लिए उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन
13 सितंबर 1857 को 13 सितंबर 1857 को अंग्रेजी फौज ने कश्मीरी दरवाजे से, दिल्ली का कश्मीरी दरवाजा, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया। और हमला बोलने के बाद काफी उन्होंने दिल्ली के अंदर उल्कापात करने की कोशिश की, काफी भगदड़ मच गई। इस सारे के अंदर बहादुर शाह जफर को नाहर सिंह ने बोला कि आप बल्लभगढ़ आ जाओ, लेकिन उसके साथ इलाही बख्श नाम का एक सहयोगी, वो अंग्रेजों ने बड़े ध्यान से उसके साथ लगा के रखा हुआ था और उसको बल्लभगढ़ नहीं जाने दिया गया। उधर मेजर हडसन ने उस इलाही बख्श की सूचना पर बहादुर शाह को अरेस्ट कर लिया। बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह ने इस प्रकार की अपनी किलेबंदी कर ली कि आगरा से दिल्ली की ओर बढ़ रही एक अंग्रेज फौज को बल्लभगढ़ के अंदर ललकारा, उसको तहस नहस किया, उसको परास्त किया और बड़ी बुरी तरह से उनको इस प्रकार के दंड दिए। इस प्रकार की दहशत राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों के दिमाग के अंदर, आंखों के सामने खड़ी की कि ये भाई पता नहीं किस बला का नाम है, चर्चा हो जाए कि भाग जाओ, राजा नाहर सिंह आ रहा है, भाग जाओ। इस तरह का बल्लभगढ़ के अंदर उसने ये सब करके, और अंग्रेजों को लगा कि अब हम राजा नाहर सिंह का शायद सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे फौजी मर रहे हैं, निराशा का वातावरण में है, इस सारे के अंदर हम दोबारा से अपनी फौज को लड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे, एक टेरर सा क्रिएट हो गया राजा नाहर सिंह का। तो क्या किया जाए? उन्होंने चाल चली और हमारे लोग कभी ना कभी इतिहास के अंदर कहीं ना कहीं शायद एक नहीं कई बार ऐसी गलती कर चुके हैं। राजा नाहर सिंह जैसा चातुर्य क्रांतिकारी बहादुर राजा भी मेजर हडसन के इस प्रपोजल के उसमें आ गया। क्या उन्होंने फैलाया कि हमने दिल्ली फिर से बहादुर शाह जफर को दे दी है, उनको बिठा दिया है, हम कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं, आओ राजा बहादुर सिंह से भी आप मिलो और आप दिल्ली आओ, उनको भी देखो राज सिंहासन पर, और आपसे हम समझौता करना चाहते हैं, हम आपस में एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। राजा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह को उसमें बिठा दिया गया है ये सुनकर, और फिर ये हमला नहीं करेंगे और ये समझौता चाहते हैं। अब किन कारणों से क्या बात थी, बाहरी से देखने में ऐसा नहीं लगता कि उनको इनकी बातों में, अंग्रेजों की बातों में आना चाहिए था, परंतु 500 सैनिकों के साथ ये समझौते के लिए दिल्ली की ओर बढ़े। जब जैसे ही दिल्ली में एंटर किया तो 4-5 सहयोगियों के साथ राजा को बाकी सैनिकों से अलग कर लिया गया। चलिए आपको हम राजा जो बहादुर शाह हैं उनके साथ आपकी भेंट कराते हैं, उनको दिखाते हैं। और दिल्ली की बहुत सारे स्थानों के ऊपर अंग्रेजी फौजी सैनिक छिप करके बिठाए गए थे, वो उधर टूट पड़े, ये इधर। बहादुर शाह को मिलाने के चक्कर में मेजर हडसन ने इनको अरेस्ट कर लिया। उधर बल्लभगढ़ में अंग्रेजी सेना जिसने मार खाई थी उसने इकट्ठे होकर के फिर बल्लभगढ़ के ऊपर हमला कर दिया, वहां भी इसकी फौज जो थी उसका नुकसान हुआ, इधर दिल्ली में नुकसान हुआ।
इधर ये पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद सीधा ही था, मेजर हडसन ने कहा कि भाई देखो, हम आपसे मित्रवत रहना चाहते हैं, आप बस हमें अपनी पूरी योजना बताओ और उन क्रांतिकारियों के नाम बताओ जो इस सारे स्वतंत्रता संग्राम में, और थोड़े लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं, इतना बड़ा समर आप लोग, वो तो इसको गदर बोलते थे, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा सभी लोगों का सहयोग, कुछ राजाओं का भी सहयोग, जनता का भी सहयोग, सैनिकों का भी सहयोग, सैनिकों के अंदर वीर मंगल पांडे का पहला विद्रोह भी हो चुका था। ऐसा कई जगहों से सूचनाएं आनी शुरू हो गई थीं। और वो क्या जानना चाहते थे राजा नाहर सिंह से, मेजर हडसन, कि आप हमें इतना बता दो, आप हमें केवल इतना बता दो और हम आपको छोड़ देंगे, मित्रवत आपसे रहेंगे, सुलह करके रहेंगे, आपका सिंहासन फिर आपको वापस लौटा देंगे। इस तरह की बातें करने लगा वो। लेकिन आपको हमें उन क्रांतिकारियों का पता बताना होगा, सूचनाएं देनी होंगी। राजा नाहर सिंह ने कहा कि मैं ये पाप नहीं कर सकता। 35 वर्ष की आयु और इसकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक, और अभी भी बल्लभगढ़ में जो अंग्रेजों को जिस प्रकार से पिटाई की थी, और अभी भी जिस शान के साथ वो दिल्ली में एंटर कर रहा था, लेकिन जोश के साथ कहीं ना कहीं होश पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुआ। हमारे इतिहास में ऐसी गलतियां बहुत मिलती हैं। शौर्य और वीरता में पराकाष्ठा पर बैठे हुए हमारे ये लोग कहीं ना कहीं विदेशी विधर्मियों की चालाकी में, हाँ, शिवाजी उनकी चालाकियों में नहीं आए। अधिकांश लोग हमारे बलिदान के लिए तैयार, लड़ने के लिए तैयार, वीरता में पराकाष्ठा, सब प्रकार का बलिदान देने के लिए आगे, परंतु जिस चातुर्य का परिचय देना चाहिए, युद्ध में जिस प्रकार का रीति नीति ध्यान में रखनी चाहिए, दुश्मन की किसी भी बात पर भरोसा करके उसके लिए चल पड़ना, ये इतिहास की गलती राजा नाहर सिंह को जब वो नहीं माने तो उन्होंने, राजा नाहर सिंह ने ये जो बदला लेने के लिए जो बल्लभगढ़ में जो किया था, निश्चित रूप से बहुत अंग्रेजों की बड़ी बुरी तरह से, मार्मिक ढंग से और बहुत सख्ती से, कि एक अंग्रेजों को एक मैसेज जाए, उसका बहुत नुकसान हुआ था। और चालाकी से फिर ये समझौते वाली बातें हुई, अरेस्ट हुए। अरेस्ट करने के बाद जब उनको दिल्ली चलने का अनुरोध हुआ, अरेस्ट हुआ, सब कुछ हो गया, और मेजर हडसन ने जो उनके सामने फांसी नहीं देने का प्रपोजल रखा, लेकिन जब वो किसी भी तरह से नहीं माने तो मेजर हडसन ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर जनता के सामने खुली फांसी का ऐलान कर दिया। और खुली फांसी के लिए 35 वर्ष जिस दिन पूरे हुए राजा नाहर सिंह के, जन्मदिन था, 36वां वर्ष आरंभ हो रहा था, जन्मदिन के दिन खुले में राजा नाहर सिंह को फांसी दे दी गई, और उसके और अन्य 4 सहयोगियों को भी फांसी दे दी गई। पहले उन 4 को फांसी दी गई, चलो इसी से हो सकता है राजा नाहर सिंह पिघल जाए, और फिर राजा नाहर सिंह को भी फांसी दे दी गई। इस प्रकार से इस देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले कितने लोग, कुर्बान होने वाले, शहीद होने वाले कितने लोग, लाखों की संख्या में इस विजय अभियान में, इस भारत मां की बेड़ियों को काटने के लिए स्वयं को जो समर्पित हो गए। और लंबा इतिहास, ये 1, 2, 4, 10, 20 साल का इतिहास नहीं। यद्यपि अभी मैंने 1857 वीर मंगल पांडे से 1947 सुभाष चंद्र बोस तक का ये काल लिया है, इसी के अंदर में बहुत सारे लोग आपके सामने वो अनसंग हीरोज ला रहा हूं, जिन्होंने वास्तव में कुर्बानी की और इतिहास में उनका स्थान नहीं, कोई नहीं जानता उनको।
जिस सुभाष के आखिरी स्ट्रोक से उनको भागना पड़ा, मैं कई बार इसको मेंशन कर चुका हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आखिरी स्ट्रोक से। और वो 3 वर्ष पहले अंडमान में तिरंगा लहरा करके स्वतंत्र भारत सरकार, आजाद भारत सरकार की घोषणा करने वाले और 12 देशों से मान्यता प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री। और इन काले अंग्रेजों ने स्पॉन्सर्ड लीडर्स ने, अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर्स ने, जब इनको स्वतंत्रता दी जा रही थी, सौंपी जा रही थी, कहना चाहिए एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो रहे थे, और उसके अंदर ये काले अंग्रेज, ये पापी, अंग्रेज के द्वारा शुरू की हुई कांग्रेस के उस समय भी कारनामे अजीब थे, और इसलिए कोई भी देशभक्त इनके साथ नहीं रहा। सब अलग होते गए, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेक। लेकिन आजादी के बाद भी ये अंग्रेजों के साथ समझौता कर रहे थे। क्या? सुभाष जिंदा या मुर्दा जब भी कहीं मिलेगा तो ये लोग अंग्रेजों को सौंपेंगे। उसके साथ नेताजी सुभाष चंद्र के साथ इन्होंने क्या क्या किया है, कुछ चीजें अब आ रही हैं, कुछ और आगे आएंगी। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 5 एपिसोड दिए हैं, अभी 5-10 और देने वाला हूं। भाई, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर पर बहुत सारे एपिसोड बनेंगे। लेकिन इसी काल के 90 वर्षों के कम से कम 100-150 ऐसे अनसंग हीरो, अज्ञात, अनगिनत, उन मौन तपस्वियों को, उन क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूतों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिन्होंने सब कुछ अपना निछावर कर दिया, लेकिन हम लोग उनको जानते ही नहीं। और हमें बताया गया आज़ादी इन 2 लोगों ने दी, चरखे ने दी, अहिंसा ने दी। अरे 1942 का आंदोलन भी जिनका असफल हो चुका था। आज मैं उस तहरीक के अंदर, उस सारे के अंदर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मेरा ये प्रयास अभी 1857 से 1947 से करता हुआ, फिर मैं राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर से शुरू करके सुभाष चंद्र बोस तक पहुंचूंगा। मुझे लगता है ऐसे 400-500, मैं भी शायद पूरा न्याय नहीं कर पाऊंगा, 400-500 उन अनसंग हीरोज को, नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख लाने का प्रयास करूंगा, जिन्होंने वास्तव में देश के लिए सर्वस्व अर्पण किया और हम नहीं जानते। हम जानने की कोशिश करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको स्मरण करेंगे। किसी भी कौम के लिए यही उसका दायित्व है, यही उसका धर्म है कि अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को, अपने महान आत्माओं को, हुतात्माओं को स्मरण करे। उस स्मरण के लिए मैं ये प्रयास करता रहूँगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।